मनहि बुझाई विविध विधि गोपा, पायसी तोष विषाद विलोपा। सुख दुख संग चरी मधुबाला, ताप आई गई तेहि काला। गोपा ने अपने मन को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर संतोष प्राप्त कर लिया। उसकी उदासी दूर हो गई। उसी समय उसके सुख दुख की संगिनी मधुबाला उसके पास आ गई। हेरि प्रसन्न सहद सुर घोली, पाव परसी प्रिय पादनी बोली। आज सुने घर साजन आए, सानुकूल सखी लक्षण भाई। जसोदरा को प्रसन्न देखकर उसके पांव छूकर अपने स्वर में शहद घोलकर वह मधुर भाषिणी बोली, हे सखी, मैंने सुना है कि आज तुम्हारे प्रियतम घर आए हैं। ये अनुकूल लक्षण मुझे बहुत अच्छे लगे। अग्र कुमार अब कहा, हरि देवी की दारुण दाहा। छारी विराग निकेतन रहे हैं, कि मुख मोरी विपिन पुनि जय है। हे देवी, अब इसके आगे कुमार क्या करेंगे? क्या वे तुम्हारा भीषण संताप दूर करेंगे? वे वैराग्य छोड़कर घर में रहेंगे अथवा मुख मोड़कर फिर वन चले जाएंगे? तासु बचन सुनि कंपित गाता, दर्शन दीन है बड़ी बाता। याते बाढ़ी नमो कह आशा, मैं पढ़ी लीन दृगन कै भाषा। उसकी बात सुनकर जसोदरा का शरीर कंपित हो उठा। वह बोली, उन्होंने दर्शन दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इससे अधिक की आशा मुझे नहीं है। मैंने उनकी आँखों की भाषा पढ़ ली है। भूप लाख जतन करिहारे, कहीं टेकी टरहि नहीं टारे। काह करहि बहु परख मिराजा, करहि सोचि समुझि शुभ काजा। राजा भी लाखों उपाय करके थक गए। उन्होंने जो टेक पकड़ ली है उससे टाले नहीं टलते। राजा भी क्या करें? उन्होंने बहुत प्रतीक्षा की। अब वे सोच समझकर आगे का शुभ कार्य करेंगे। देवर के रबियाह अब, करिहि महिप मनाई। राजपाट पुनि सौंपि सब, लय हहि हरुआई। तथा गत बुध नमामि। अब राजा देवर को मनाकर उनका विवाह करेंगे। फिर उन्हें राजपाट सौंपकर अपना हृदय हल्का कर लेंगे। राजहु घेरी नयब घर रहे हैं, महाश्रमण के साथ ही जय है। सुनि सखी बैन मलिन मधुबाला, फूलत सुरी परेउ जनुपाला। राजा भी अब अपने आप को घर में घेर कर न रखेंगे। वे महाश्रमण के साथ ही चले जाएंगे। यह समाचार पाकर मधुबाला इस प्रकार मलिन हो गई, मानो फूलती हुई राई पर पाला पड़ गया। मैं अस सोचि चकित चित अपने, देवी तुम्हि कछु सोच न सपने। तजि पद पाट गयउ भरतारु, तापर हो तन अधिकारु। मधुबाला ने कहा, हे देवी, मैं ऐसा सोचकर अपने मन में बहुत विस्मित हूँ कि तुम्हें स्वप्न में भी कोई सोच नहीं है। तुम्हारा पति जो राजपद और राजपाट छोड़कर चला गया है, उस पर नियमानुसार तुम्हारे पुत्र का अधिकार होता है। लेन चाहे पद देवर सोई, तबहु तुम्हि जिय सोच न कोई। समाचार सब पाई अगारू, बैठी रही कर थामी कपारू। वहीं राजपद तुम्हारा देवर लेना चाहता है, तब भी तुम्हें जी में कोई सोच नहीं है। सब समाचार पहले से पाकर भी
तुम हाथ से कपाल थाम कर बैठी हुई हो। निज मुख बात बतावहु सबरी, मानव होई बड़ी खुश खबरी। रसचि बिरंचि भुवन दस चारी, कतहु न तुम सम नारी अनारी। तुम सारी बात अपने ही मुख से इस प्रकार बता रही हो मानो यह कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो। विधाता ने 14 भुवन बनाए हैं, पर कहीं भी तुम्हारी जैसी अनाड़ी स्त्री नहीं है। तासु बचन सुनि तमकितिया, ताके सिनयन तरेरी। लाख सुधारे हूँ बाक्र तजा, जाई न बक्र न केरी। तथागत बुद्ध नमामि। मधुबाला की बात सुनकर यशोधरा ने अमर्ष से भरकर आंखें तरेर कर उसे देखा और कहा, लाख सुधारने पर भी कुटिलों की कुटिलता दूर नहीं होती। बोरिये बारी की बारी होरी, तबहु कुलपन तजय न डोरी। तो मन बैर गरल गही गंदा, हिलत हार लगे गर फंदा। चाहे पानी में डुबा दिया जाए या होली में जला दिया जाए, तो भी रस्सी अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ती। तेरा मन बैर के बीच से गंदा हो गया है, इसी से तुझे हृदय का हार गले का फंदा जान पड़ता है। अकिल न चाहूं निपटयानी, देती सिखावन मनहु सयानी। कामन धामन दामन कौरी, नाक छिदावन सरपट दौरी। तुझे जरा भी अक्ल नहीं है, बिल्कुल नादान है, पर शिक्षा ऐसे देती है मानो बहुत बुद्धिमती हो। न तुझे काम है न धाम, न दाम है न कौड़ी है, पर नाक छिदवाने के लिए सरपट दौड़ी जा रही है। यही जग यापन आनन कोई, होई सहाय स्वजन सग सोई। त्योग्य सिजो नवजात प्रसूत, दूध पियाय सियार जपूत। प्रेम परम नितर पेशी मोहु, हो मनहु सगिता सुपतोहु। कह महि मोह मई असी नारी, मानहु ताई सगी महतारी। इस संसार में न कोई अपना है न पराया है, जो सहायक हो वही सच्चा आत्मीय है। जिसने अपने नवजात पुत्र को त्याग कर आर्य पुत्र को दूध पिलाया, जिसने मुझे भी सदैव सच्चा प्यार दिया, मानो मैं उसकी सगी पतोहू हूँ। ऐसी ममतामयी स्त्री इस संसार में और कहाँ है, तो मैं उसे सगी माँ ही मानती हूँ। तासु तनयतिशीलमय, ताहि कि मानयुवान। देई निरंतर मोहिसो, मातहु ते बड़ी मान। तथागत बुद्ध नमामि। उसका पुत्र बड़ा सिलवान है, क्या मैं उसे पराया मान लूँ? वह सर्वदा मुझे अपनी माता से भी अधिक सम्मान देता है। राहुलता कह प्राणय धारा, मानत नंद नयन समतारा। पायहि राज विभव सब सोई, हानि हमारी कितासन होई। राहुल तो उसके प्राणों का सहारा है, नंद उसे आँख के तारे की तरह मानता है। सब राज वैभव वही तो पाएगा, क्या उससे हमारी हानि होगी? से तहि सोच करसि तयतासु, रहहि असंक न गिरहि आकासु। छोटे बदन करसि बड़ी बाता, बरबस करन चाहसि घर घाता। तुम व्यर्थ ही उसका सोच करती हो, चिंता मत कर, आकाश न गिरेगा। तू छोटे मुंह बड़ी बात करती है, बलात् घर में फूट डालना चाहती है। उरय सभाव भरसि किमि ओछा, बादी करसि सखी सोच परोछा। सुनि कटु बैन नयन भरि नीरा, बोली उठे मधुबाल अधीरा। हे सखी, तुम ऐसा तुच्छ विचार अपने मन में क्यों लाती हो? व्यर्थ ही परोक्ष के लिए सोच क्यों करती हो? यशोधरा की कटु बातें सुनकर
मधुबाला आंखों में आंसू भरकर आतुरता से बोली, आई जगायऊ सोवत नारी, मोर कसूर क्षमहु जुअरानी। होत यही तद्रिग देखि न सकऊ, मन गरुआई तबै मुख बकऊ। हे जुअरानी, मैंने सोते देखकर तुम्हें जगा दिया, मेरा यह कसूर माफ करो। मैं अपनी आंखों से तुम्हारा अहित होते नहीं देख सकती। मन बोझिल होता है तभी मुख से कुछ बकती हूँ। जो कछु भेद न होई तो होहि कि आपन आन, गाढ़ रुधिर पातर सलिल होहि कि एक समान, तथागत बुद्ध नमामि। अगर दोनों में कोई भेद न हो तो फिर अपने और पराये अलग अलग क्यों माने जाएं? खून गाढ़ा और पानी पतला होता है, अर्थात खून के रिश्ते गाढ़े और पानी के रिश्ते पतले होते हैं। फिर दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं? स्वार्थ के सब मीत सदाई, आवहि काम भती जन भाई। जा नहीं लोक तुम ही जुअरानी, प्रीत प्रतीति न जाई बखानी। सब लोग सदैव स्वार्थ के मित्र होते हैं, समय पड़ने पर भाई भतीजे काम नहीं आते। लोग तुम्हें जुअरानी मानते हैं, इसीलिए तुम पर इतना प्रेम और विश्वास करते हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। जो लगी हाथ प्रशासन चाबी, सो लघु देवर तुम बड़ी भाभी। जा दिन रानी बनी है देवरानी, पावदान बनी रही जिठानी। जब तक तुम्हारे हाथ में प्रशासन की चाबी है तब तक नंद तुम्हारा छोटा देवर है और तुम उसकी बड़ी भाभी हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी देवरानी रानी बन जाएगी उस दिन जेठानी उसका पायदान बनकर रह जाएगी। जो लगी पाव पलोट ही बेटा, जूठन चाटी भरही निज पेटा। बिनु मद कौन रहे पद पाई, को सग संकट होत सहाई। तुम्हारा बेटा जब तक नंद के पैर दबाता रहेगा तब तक वह भी उसकी जूठन चाट कर पेट भरता रहेगा। बड़ा पद पाने के बाद ऐसा कौन है जिसे अहंकार न हो? संकट पड़ने पर कौन सगा होता है, कौन सहायक होता है? संपत्ति पाई न जो रही दीठी, हेरी संपीचन फेरही पीठी। ज्ञातन चंटन के हथ कंडे, मधुगट जानी परही विष भंडे। लोग संपत्ति पाने के बाद आंखें तक नहीं मिलाते, मित्रों को देखकर पीठ फेर लेते हैं। तुम्हें चालाकों के हथकंडे की जानकारी नहीं है, इसलिए जहर के भंडे भी शहद के घड़े मालूम होते हैं। का जानू छलही न तुमा, छलियन के छल छंद। ता दिन करिहूँ मोरी सुधा, जा दिन परिहूँ फंद। तथागत बुद्ध नमामि। तुम बिल्कुल निश्छल हो, छलियों के छल छंद क्या जानो। जिस दिन फंदे में पड़ोगी उस दिन मुझे याद करोगी। बोवत मीठ करुआ फल पावा, होम करत हठी हाथ जरावा। तुम ही न दोष भयऊ विधि बाऊ, लात लगी सिर पर सत पाऊं। मीठा बीज बोने पर भी मुझे कड़वा फल मिला, होम करते हुए भी हाथ जल गया। तुम्हें कोई दोष नहीं है, विधाता ही प्रतिकूल हो गया है, तभी तो पांव छूते हुए मुझे सिर पर लात खानी पड़ी। को बदले हम ही का कन्ने, मिलही न सुरपुर नरक न पन्ने। जव दिन रहे न खपाऊ विपाना, दीन सिपेट दे ही दाना। कोई भी राजपद ले ले, मुझे क्या करना है? न कोई मुझे स्वर्ग ही दे देगा और न कोई नरक में ही डाल देगा। अगर मैं दिन रात प्राण खपाऊंगी तो जिसने पेट दिया है वह दाना भी देगा। लघु मुख पाई कहीं बड़ी दानी, मोर कसूर क्षमहु जुअरानी। मुँह बिजकाई चली जब बामी, लीन सिहात समुखी तब थामी।
हे जुअरानी, मेरा अपराध क्षमा कर दो कि मैंने छोटे मुंह बड़ी बात कह दी। इतना कहकर जब कुटिल मधुबाला मुंह बिचकाकर चलने लगी तो उस मंजू मुखी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं दिन रह न दहाऊं दुख दाऊ, देखऊ हानि न लेखऊ लाऊ, लहऊ न मार्ग आनी, जानी परसी सखी परम सयानी। जसोदरा ने कहा, हे सखी, मैं दिन रात संताप से जलती रहती हूँ। न तो मैं अपनी हानि देख पाती और न लाभ का ही विचार कर पाती। मैं बहुत नादान हूँ, इसलिए सही मार्ग नहीं पाती, लेकिन तुम बड़ी बुद्धिमती जान पड़ती हो। काह करऊ मन संभृतम वक्र जगत गति जोही, लागति तोरहि बात फुर, सतबादिनी अब मोहि तथागत बुद्ध नमामि। मैं क्या करूं? संसार की टेढ़ी चाल देकर मेरा मन चकरा रहा है। हे सत्यवादिनी, अब मुझे तेरी ही बात सच जान पड़ती है। सोमत जानी जगायहि मोही, से तहि दोख लगायहूँ तोही, लोपन चाहि सुअन अधिकारु, मोर माज भयउ बड़ भारू। तुझे मुझे सोया हुआ जानकर जगा दिया। मैंने व्यर्थ ही तुझ पर दोष लगाया। वे लोग मेरे पुत्र का अधिकार हड़पना चाहते हैं, यह जानकर मेरे हृदय पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। अली उपचार करऊ अब कहा, अब किन मोहि बताव सिरा, अबहु कुमार यहीं जुअराजू, ताते देवी सहज शुभ काजू। हे सखी, अब मैं क्या करूं? क्या उपाय करूं? मुझे कोई राह क्यों नहीं बताती? सहेली ने कहा, हे देवी, राजकुमार सिद्धार्थ अभी जुअराज के पद पर हैं, अस्तु यह शुभ कार्य सरल है। मानहि भूप उचित अधिकारी, तीन करी बात सकहि नहीं टारी, भले न आयु अधिप पद लेहि, तदपि देवाई बतन कह देहि। राजा उन्हें अब भी राज्य का उचित अधिकारी मानते हैं। वे उनकी बात नहीं टाल सकते। कुमार स्वयं भले ही राजपद न लें, लेकिन पुत्र को तो दिलवा दें। सो सुनी बोली उठे गुनी गोपा, तोर विवेक समोरहि लोपा, आरज पुत्र निपट निरपेखे, एक समान उभय तिन लेखे। उसकी बात सुनकर गोपा ने कुछ सोचकर कहा, तेरा विवेक जड़ से ही लुप्त हो गया है। आर्यपुत्र बिल्कुल ही तटस्थ हैं, उनके लिए राहुल और नंद दोनों एक समान हैं। अनुज तनुज के बीच कछु, बीच न बुध समक्ष, कोटि जतन को करे, तबहु न गहहि पक्ष, तथागत बुद्ध नमामि। बुद्ध के सामने छोटे भाई और पुत्र के बीच कोई अंतर नहीं है। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, तब भी वे किसी का पक्ष न लेंगे। जो रुचि होई करहि जन जाता, बुध न कहहि कौनहु बाता, सूर सिराई तपय बरु चंदु, नीम मिठाई झरय मकरंदु, सागर शिव तजय बरु काऊ, तजहि बुधन निज संभाऊ। राजा की जो इच्छा हो करें, बुद्ध कोई बात न कहेंगे। चाहे सूरज ठंडा हो जाए और चांद जलने लगे, चाहे नीम मीठा होकर शहद झरने लगे, चाहे कभी समुद्र भी अपनी सीमा को छोड़ दें, पर बुद्ध कभी अपना संभाव न छोड़ेंगे। बाघहि कौन चरायहि चारा, टरहि के हाथ हिमालय टारा, कौन करे यह दुष्कर काजू, और सपक्ष गहहि जुवराजू। शेर को घास कौन चराएगा? क्या हाथ से हिमालय टाला जा सकेगा? भला यह कठिन कार्य कौन करे कि युवराज अपने पुत्र का पक्ष ग्रहण कर लें।
हेरी हसी सममा नहीं दो, तीनई की पक्ष गहावत को, गहई न पक्ष निबाहि नीति, पालहि राज कुंवर कुल रीति, निज तनु जात ही देहि बसंफु, जो सब भांति बिहति रविवंशु। मधुबाला उसे देखकर हंसने लगी। राजकुमार को पक्ष लेने के लिए कौन कहता है? वे दोनों को समान माने, किसी का पक्ष न लें, केवल नीति का निर्वाह करें और अपने कुल की रीति का पालन करें। वे पिता के उत्तराधिकार अपने पुत्र को दे दें, जो सूर्य वंश में सब प्रकार से उचित है। सम्रन समाज समेत नित, आवहि राजनिकेतु, तो पुनि कालहु आई है, मुनिवर जी मन हेतु, तथागत बुध नमामि। वे मुनि श्रेष्ठ रोज ही अपने भिक्षु संघ के साथ राजमहल में भोजन करने आते हैं, तो फिर कल भी आएंगे। पूत ही रात सिखायहूँ आछे, बहुरत बास लगायहूँ पाछे, बोलत ताहि न बरिजहि कोई, विहित बसंफ ही मांगहि सोई। तुम रात होने पर अपने पुत्र को अच्छी तरह सिखा देना, और जब वे भोजन करने के बाद अपने आवास को लौटने लगे तो राहुल को उसके पीछे लगा देना। उसे बोलने से कोई मना न करेगा, अपने उचित उत्तराधिकार को वह स्वयं मांग लेगा। होई मनोगत चाह न पूरी, तो मोहि बांधि चढ़ायहूँ सूरी, सुनि प्रस्ताव प्रहर्षित गोपा, ही हरुआन विषाद विलोपा। अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी न हो तो मुझे बांधकर सूली पर चढ़ा देना। उसका प्रस्ताव सुनकर गोपा प्रसन्न हो गई, उसका हृदय हल्का हो गया और उदासी दूर हो गई। पाई समय संजोग सहाई, हो नहार हठि सनमुख आई, अग्र दिवस निज संग समेतु, गए महामुनि जी मन हेतु। समय संजोग और सहायक पाकर होनहार बलपूर्वक सामने आ गई। अगले दिन महामुनि अपने भिक्षु संघ के साथ राजमहल में भोजन करने गए। उतहि पाठ पढ़ायसी आछे, फिरति बार लगायसी पाछे, देखहि ताहि चलत निज साथा, कीन रोध तबहु मुनिनाथा। यशोधरा ने राहुल को अच्छी तरह से पाठ पढ़ा दिया। जब तथागत भोजन करके लौटने लगे तो उसने उसे उनके पीछे लगा दिया। महामुनि ने उसे अपने साथ चलते देखा, तब भी कोई अवरोध नहीं किया। महाश्रमण आगे चलहि, पाछे श्रमण कतार, जुग बिच राहुल सोह जिमि, मुंड रुंड बिच नार, तथागत बुध नमामि। महाश्रमण आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे श्रमणों की कतार थी। दोनों के बीच में राहुल इस प्रकार शोभायमान हो रहा था जिस प्रकार सिर और धड़ के बीच में गर्दन। नील नयन अनुनाभ कपोला, 7 बरस कर बालक भोला, लघु डग भरत धरत पग बंका, पछिलन न जाई उदित उर शंका। उसकी आंखें नीली और गाल लाल आभा वाले थे। वह अभी 7 वर्ष का भोला भाला बालक था। वह छोटे छोटे डग भरता था और आड़े तिरछे पैर रखता था। उसके मन में आशंका पैदा हो गई कि कहीं पिछड़ न जाए। संग रह नहीं त बीच बीच धावे, कह न चाहे कछु कह न पावे, मति गति तासु तथागत गाही, मंद चले तब सत पथराही। वह साथ रहने के लिए बीच बीच में दौड़ता था, कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाता था। सन्मार्ग के पथिक तथागत ने
उसके मन की बात भांप ली और धीरे धीरे चलने लगे। अवसर पाई विलंबन लावा, लाग पढ़न सुख पाठ पढ़ावा। राजपुत्र मैं राहुल आऊं, साक्य राज पद पावन चाहूं। अवसर पाकर राहुल ने देर नहीं की, तोता पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ने लगा। मैं राजकुमार हूँ और साक्यों के राजा का पद पाना चाहता हूँ। विहित बपंसल हई तनु जाता, मोदन मोहि समर हितैताता। दीनन उत्तर कीनन काना, निज पत बुध रहे गतिमाना। पिता का उचित उत्तराधिकार पुत्र ही पाते हैं। अस्तु हे तात, मुझे मेरा उत्तराधिकार सौंप दें। बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने मार्ग पर चलते रहे। अर्थ न जान अजान सुख, आखर कहत बनाई। पाई न उत्तर पाठ निज, दीन सि मुनि दुहराई। तथागत बुध नमामि। वह नादान तोता अर्थ तो नहीं जानता था, केवल रटे हुए शब्द कह रहा था। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने अपना पाठ फिर से दोहरा दिया। सुख सम पाठ पढ़त सुनिताही, मौन रहे सब गतिविधि गाई। राहुल सोचि समुझ चकराना, सुन हई गुरु काना। उस तोते के समान पढ़ते सुनकर संसार की सभी गतिविधियों को जानने वाले गौतम बुद्ध मौन ही रहे। राहुल यह सोच समझकर बहुत विस्मित हुआ कि इनके कान तो बड़े बड़े हैं पर सुनाई जरा भी नहीं देता। करि सुर ऊंच तनिकयन खावा, तिहरा सितब पाठ पढ़ावा। राजित रम्य सरोवर पासु, तो लगी आई गयउ बटबासु। तब उसने थोड़ा खींचकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपना पढ़ाया हुआ पाठ तिहरा दिया। तब तक सुंदर तालाब के किनारे शोभायमान होने वाला बटवास आ गया। घूम गए मुनि बालक ओरा, जानी गयऊ मैं आशय तोरा। मोह पितु पूतन नातन गोती, स्वर्ण न रूप न मानिक मोती। आवास में पहुंचकर गौतम मुनि उस बालक की ओर घूम गए और बोले, मैं तेरा अभिप्राय समझ गया, पर न तो मेरे कोई पिता पुत्र हैं और न सगे संबंधी हैं। मेरे पास न तो सोना चांदी है और न मणिक मोती है। राजन पाठन साजन बाजू, मौसम कौन किंचन आजू। दय न सकऊं कछु तो मन चाहा, लेन चाही तय मोसन का। न तो मेरे पास राजपाट है और न कोई साजबाज है। आज मेरे समान अकिंचन कौन है? जो तू चाहता है वह मैं कुछ नहीं दे सकता, तो फिर तू मुझसे क्या लेना चाहता है? केवल एक धर्म धन मोरे, देऊ अबहि मन भावई तोरे। न तु सुभला भल हई लरिकाई, खेलहि खाहि जननी पजाई। मेरे पास केवल एक धर्म धन ही है। अगर तुझे अच्छा लगे तो मैं अभी दे दूं, नहीं तो बचपन का शुभ लाभ प्राप्त कर और अपनी माता के पास जाकर खेल खा। अस कहि राहुल शीस पर, दीन सिपानी पसारी। गौर अरुणयानन कमल, हेरहि कानन चारि। तथागत बुद्ध नमामि। ऐसा कहकर काननचारी गौतम बुद्ध ने राहुल के सिर पर अपनी हथेली फैला दी और उसके लाल गोरे मुख कमल की ओर देखा। चितवन चोपि श्रमण मुख सोऊ, लोचन चार भय मिल दोऊ। शीतल जानी पर कर छाया, चीवर मोहि लगे मन भाया। राहुल भी चाव के साथ महाश्रमण के मुख को देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलकर चार हो गई। राहुल ने कहा, तुम्हारे हाथ की छाया बड़ी शीतल जान पड़ती है, तुम्हारा चीवर भी मुझे अच्छा लगता है।
तुम्हें न मैं अब छारन चाहूं, चीरन तुम्हें सब धारन चाहूं। जो कछु होई वह तुम देहु, राखूं पासन भेजूं गेहूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारे ही जैसा वस्त्र धारण करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ हो वही मुझे दे दो और अपने पास रहने दो, घर मत भेजो। सो सुनि बुध विलंबन कीना, सारी सुवन का शासन दीना। धम्म दान यह पावन चाहे, बुध शरण महायावन चाहे। राहुल की बात सुनकर बुद्ध ने देर नहीं की। उन्होंने सारी पुत्र को आदेश दिया, यह धर्म का दान पाना चाहता है, बुद्ध की शरण में आना चाहता है। धारण चाहत श्रमण कै सज्जा, करहूं विलंबन देहूं प्रवज्जा। कीनि महामुनि कै चित चाही, तुरत ही कीन प्रवर्जित ताही। यह श्रमण की वेशभूषा धारण करना चाहता है, इसलिए देर न करो, इसे प्रवज्जा दे दो। सारी पुत्र ने महामुनि के मन की चाह पूरी की और राहुल को शीघ्र ही धर्म की दीक्षा दे दी। देरी भई बहु लौटी जब, गेह न आयऊ कीर। टोहले नहीं त किंकरहि, भेज सियम्बय धीर। तथागत बुध नमामि। जब बहुत देर हो गई और राहुल घर नहीं आया तो माता ने बेचैन होकर उसका पता लगाने के लिए एक सेवक को भेजा। भीक्षु भयउ तह जातक जाई, लहि संवाद समय गमराई। फूट फूटी बहु रोवन लागी, करे बिलाप कलापय भारी। राहुल वहां जाकर भिक्षु हो गया। यह समाचार पाकर माता जसोदरा सहम गई। वह अभागिन फूट फूट कर रोने लगी और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। हाय दैव मैं का नसावा, बोवत मीठ करऊ फल पावा। प्रथम ही गेह तजसि भरतारु, रहु सुवन कछु अम्बय धारु। हाय विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मुझे अच्छे काम का बुरा फल मिला। मेरा पति तो पहले ही घर छोड़कर चला गया था, पुत्र ही माता के लिए कुछ सहारा था। छीन शिवंक अवलंबा, केहि बल जीवन जापहि अम्बा। राजलोभ बस पूत गमाऊ, मोहर खोई न कौरहु पाऊ। कुटिल विधाता ने वह सहारा भी छीन लिया। अब यह अभागिनी माता किसके सहारे जीवन यापन करेगी। मैंने राज्य के लोभ में पड़कर पुत्र भी गंवा दिया, असर भी खोकर मुझे कौड़ी भी नहीं मिली। चोरी बचावत सारे हूँ खोई, मारे सिदैव मरे हूँ पर मोई। परिजन आई जुरे सुनि सोरा, हाहाकार मचऊ घर घोरा। चोली बचाने की कोशिश में मैंने साड़ी भी गंवा दी। दैव ने मुझे मरने के बाद भी मारा। उसके रोने धोने का शोर सुनकर परिवार के लोग आकर एकत्र हो गए। घर में भयंकर हाहाकार मच गया। प्रजापति सुनि पीटति छाती, प्रथम ही पूत गयऊ अबनाती। छारी गयऊ कुल दीपक मोरा, कौन करहि उर कच्छय जोरा। प्रजापति ने सुना तो छाती पीटकर रोने लगी। पहले तो पुत्र गया और अब नाती भी चला गया। मेरे कुल का दीपक ही मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरे हृदय के कक्ष में उजाला कौन करेगा। काहि लगाओ बियंक अब, काहि जगाओ विप्रात। परियन केरी कहानी अब, काहि सुनाओ विराट। तथागत बुध नमामि। अब मैं अपने अंक में किसे लगाऊंगी, सवेरा होने पर किसे जगाऊंगी, रात को परियों की कहानी किसे सुनाऊंगी। पाई खबर यति कातर राजा, आई जुरेऊ सब राज समाजा। चढ़ी सब यान चलै रिसरागे, ठहरे आई तथागत आगे। समाचार पाकर राजा बेचैन हो गए।
राजा के सचिव, सामंत आदि भी आकर एकत्र हो गए। सब रथों पर चढ़कर क्रोध से भरे हुए चल पड़े। सब तथागत के सामने आकर रुक गए। कनक कलेवर चीवर चारु, नील नयन रस झील पारु। सत्य हिंसा के अवतारी, बैठ बीचु समाज मझारी। सत्य और अहिंसा के अवतार गौतम बुद्ध भिक्षु संघ के बीच बैठे हुए थे। उनके स्वर्णिम शरीर पर सुंदर चीवर शोभायमान था। नीली आंखें करुण रस की अगाध झील के समान थी। मुनि मुख सोम महिप मुख तारा, लोपित कोप करुण रसधारा। इतउ तपे खिन पोतहि पाए, बोली उठे उर्दा दबाए। तथागत का मुख चंद्रमा के समान और राजा का मुख तारे के समान था। राजा का सारा क्रोध तथागत के करुण रस की धारा में लुप्त हो गया। वे राहुल को इधर उधर नहीं देख पाए तो हृदय के दाह को दबाकर बोले, कछु कयधार रहु घर नाती, छीनहु ताहि बिदारहु छाती। स्वजन समाज समाकुल लोगु, अब कहीं जोहि जियहि हम लोगु। पोता ही घर में थोड़ा सहारा था, उसे भी छीनकर तुमने हम लोगों की छाती विदीर्ण कर दी। पूरा परिवार शोक से व्याकुल है। अब हम लोग किसका मुख देखकर जिएं? अहं समर्थ सहं बरजोरी, पुरहु मांग ददपि लघु मोरी। देहि न अनुमति बालक जौलो, करहु न दीक्षित बालक तौलो। तुम समर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादती सहन किए लेता हूँ। तो भी मेरी एक छोटी सी मांग पूरी कर दो। जब तक पालक की अनुमति न मिले तब तक किसी बालक को दीक्षित मत करना। नीप अनुरोध उचित जिय जाना, एवं अस्तु कहि किन प्रणामा। दीन बहोरी विविध उपदेशु, मोचित मोह भय मनुजेषु। तथागत ने राजा के अनुरोध को उचित समझा। उन्होंने एवं अस्तु कहकर उसे मान्य कर लिया। इसके बाद अनेक प्रकार से उपदेश दिया। राजा का मोह दूर हो गया। लय उपदेश निकेतन को, कपिलेश गए उरखे दहि गोई। धाई मिले बड़ी राहुल माई, बिलो कहिया संग दीन रोई। कान धरा वही धीरज धीरज, भागी गयो सब धीरज खोई। थामी रहे कर विक्रम बच, गए निज कच्छ भरे दृग दोई। तथागत से उपदेश पाकर राजा सुधोधन अपने खेद को छिपाकर घर लौट गए। जसोधरा दौड़कर मिली, पर उसे अकेले देखकर रो पड़ी। राजा उसे क्या धीरज बंधाते, उनका सब धीरज भाग गया। वे अपने हाथों से अपना सीना थामकर दोनों आंखों में आंसू भरे हुए अपने कमरे में चले गए। पुनि पुनि पीटई माथ बहू, हाथ मले पछिताई। बच्च बिछंडित गाई सम, अकबकाई अकताई। तथागत बुद्ध नमामि। जसोदरा हाथ मलती थी, पछताती थी और बार बार अपना सिर पीटती थी। वह बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की तरह छटपटाती और व्याकुल होती थी।